और आपके पास आते हुए आशुतोष जी, बल्कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने सबसे संयमित बयान दिया। हमारी सरकार से अपील है, मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपा जाए, उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध करें। जो लोग बिछड़ गए मिलने के लिए त्वरित प्रयास हो। शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए सब कार्य अच्छे से संपूर्ण हो। ये सब अखिलेश जी ने कहा है। शिवपाल जी कहते हैं कि सब इस्तीफा दें, 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए, सरकार से प्रचार में पूरा पैसा बहा रही है। आपको नहीं लगता कि मतलब एक दिन इंतजार हो सकता है जब तक परिस्थिति को संभाला ना जाए? 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं आशुतोष जी, ऐसे में और क्या किया जा सकता है? सवाल यह है कि कहां कहां पर चूक हुई है, इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी आशुतोष जी। अंजना जी, सर्वप्रथम घायलों और मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं। अब मैं आपकी डिबेट और सवालों पे आता हूं। सबसे पहले इन निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का जो शब्द है राजनीतिक गिद्ध, ये शाम से कई डिबेटों पे यूज कर रहे हैं। तो याद कीजिएगा 10 फरवरी 2013 महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, उसी शाम को पहला प्रकाश जावड़ेकर तत्कालीन नेता भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की विफलता है। शायद इसी राजनीतिक गिद्ध के बारे में बात कर रहे थे। शाम को होते ही राजनाथ सिंह जी का आया, ये स्टेटमेंट आया कि यदि भीड़ को संभालने के बेहतर इंतजाम किए गए होते तो हादसा टाला जा सकता था। शायद ऐसे राजनीतिक गिद्ध की बात कर रहे हैं। और रात होते होते मुरली मनोहर जोशी ने बोला कि मेला अधिकारियों व स्थानीय अधिकारियों के पास भीड़ की संभालने की कोई योजना नहीं थी, राज्य सरकार विफल हो गई है। शायद इन्हीं राजनीतिक गिद्धियों की बात कर रहे हैं। और रही बात संवेदनशीलता की और अखिलेश यादव जी की, सुबह 8:34 पे जो पहला ट्वीट आया उसमें लिखा हुआ है, पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिएगा, लंबा है, लेकिन जो मेन चीज है श्रद्धालुओं से, अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य का काम ले, शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना को सबक लेते हुए श्रद्धालुओं को रुकने, ठहरने, भोजन पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंधन करे जी। और संवेदनहीनता देखिए अंजना जी, रात के 1:30 बजे पूरा देश थर्रा चुका था, हम सबके पास खबर आ गई थी। सुबह 6:58 में उत्तर प्रदेश के महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑफिस से ट्वीट आता है, क्या भारत के सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी अब राम को अपना पूर्वज मानेगी? योगी आदित्य महाराज जी ये लिख के आता है। इतनी असंवेदनहीन सरकार बैठी हुई है। 10,000 करोड़ रुपए की बात करती है, इसमें पूरा खेल है 10,000 करोड़ का। आप तो कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन में कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो 10 करोड़ का इंतजाम होना चाहिए था। रात में तो 2 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए थे, तो 2 करोड़ का इंतजाम भी नहीं था आपके पास में। और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ हेलीकॉप्टर से, जहां देखो फूल बरसाओ। कितनी एयर एम्बुलेंस खड़ी है वहां पर अंजना जी? 0, एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं है। और इस देश में पहले नेता ने जिसने बोला कि तुरंत का तुरंत इतनी भीड़ से निकलने के लिए एयर एम्बुलेंस का दाम कीजिए, आपकी फैटेलिटी कम होगी। ठीक है विक्रम सिंह साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो बिंदु उठा रहे हैं आशुतोष जी, उस पर आपका कि पुष्प वर्षा आसमान से करने से ज्यादा ध्यान जमीन पर व्यवस्था पर होनी चाहिए थी। पुलिस और प्रशासन के इंतजामों पर जो विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि आपने मोर्चा जमीन पर संभाला हुआ है, यूपी को समझते हैं आप जवाब दीजिए। यूपी के फॉर्मर डीजीपी के तौर पर किसकी चूक दिख रही है आपको? अंजना जी और विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कुंभ मेले से मेरा बहुत पुराना वास्ता है। पहली पोस्टिंग कुंभ मेले में ही हुई थी, जब हम लोग उस दौर में घोड़े पर सवार होकर के कुंभ का इंतजाम करते थे। आज बिल्कुल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक नेक्स्ट जनरेशन इंतजाम हुए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर सपोर्ट यूनिट और मशीन लर्निंग, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है फ्यूचरिस्टिक जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आदि। और ये भी कहीं आरोप लगा था कि बहुत ही थर्ड रेट ऑफिसर्स कुंभ में लगाए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इसका पूर्वाभ्यास, रिहर्सल, दोबारा रिहर्सल, और रिहर्सल में जो चूक होती है उसमें ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के दौरान अंजना जिस पे किया जाता है। और अगर भगदड़ की बात करें, 1954 में 800, उसके बाद 2013 में 42, उसके बाद नासिक में 49, और सारे इंतजाम करने के बावजूद भी अंजना जी, अगर, क्योंकि आप देखें करोड़ों की भीड़ और पुलिसकर्मी कितने, हमने मान लिया आप अपनी बात कि हमने 60,000 पुलिसकर्मी लगाए,
लेकिन जहां 5 करोड़ अगर है तो ये मान के चलिए 10,000 पे एक सिपाही, तो 10,000 पे एक सिपाही शायद अपील करने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकता है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए आह्वान करता है। उस वक्त हमारा पूर्वाभ्यास और हमारी डायवर्शन स्कीम्स, क्राउड मैनेजमेंट का इंतजाम वो काम आता है। इसके पहले कभी भी एनडीआरएफ की यूनिट्स नहीं लगी थी, इस बार एनडीआरएफ यूनिट्स लगी हैं, तभी जो हादसा एक बहुत बड़ा हो सकता था, अब वो हादसा मतलब काफी कंटेन कर लिया गया। लेकिन मौत चाहे एक चीज क्यों ना हो, एक हाँ। मौत भी भयावह है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम में मैं समझू। विक्रम जी एक सवाल एक बार विक्रम जी और मुझे दिखा दीजिए। विक्रम जी एक सीधा सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि जो जानकारी जमीन से आ रही है वो यही है कि कई स्नान करने के बाद भी कई लोग ऑन कैमरा आज तक पे बोल रहे थे कि हमने 2 बार डुबकी लगा ली है, तीसरी बार अभी मन नहीं भरा, हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में स्नान करना चाहते हैं। और वही लोग थे जो प्लास्टिक बिछाकर तौलिया बिछाकर वहां पर लेट गए थे। ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए था? ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कर सकता था? क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, जो नए लोग आ रहे थे और इधर से लोग निकल नहीं रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, जो शाम में आए थे वो पाइलअप होता जा रहा था, पूरा वन वे हो गया था पूरा मामला। ऐसे में पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए था? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इसी से तो एक नजीर बन के आप समझते हैं ना कि स्थिति में कहां पे गड़बड़ी हुई। अंजना जी, मेरी जब सिखलाई हो रही थी 1975 में, मेरे तत्कालीन एसएसपी डीआईजी आईजी ने कहा था, पानी और भीड़ ये चलती रहे, जिस दिन ये स्टेशनरी हो गई आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। आपने अगर वहां पे लोग बैठ गए दोबारा तिबारा डुबकी लगाने के लिए, आपने एक देखते मुसीबत को दावत वहीं दे दिया था। आप मुझे चलते रहिए। आप और हम लोग को अनाउंसमेंट जो थे, मुझे आज भी याद है, जल्द से जल्द स्नान करके प्रस्थान करें और अधिक पुण्य के भागीदार बने। ये तब का आज से मैं समझता हूं आधे शतक पहले जो मुझको सिखाया गया था, जल्द से जल्द स्नान करके प्रस्थान करें, औरों को अवसर दें। तो यही पुलिस का काम है, लोगों को चलाते रहे, औरों को मौका दे। अगर वो कोई बैठ गया कुंडली मार करके, तो वो न सिर्फ अपने लिए एक समस्या पैदा कर रहा है, बल्कि प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। और इसको मेरा परामर्श होगा गौरव जी के जरिए, इसको सुनिश्चित करें कि भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो, चलते रहें। और डुबकी का एक बार मौका मिलता है, बारंबार डुबकी का नहीं। और वीआईपी अगर ना आए, हमको भी पुलिस एडवाइजरी आई थी इंदिरा जी कि आप इन प्रमुख देश में आप ना आए। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, हमने भी यही किया था। लेकिन अगर वीआईपी बावजूद एडवाइजरी के अगर आते हैं, यही चीज देखने वाली है, वीआईपी से और ज्यादा उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। ठीक है मलिक नागर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? आप लोग तो साथी हैं, योगी सरकार कटघरे में इस वक्त खड़ी है इस घटना को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, जो लोगों की जान गई है उनके घर वाले कितने दुखी हैं। मैं गंगा मैया से, परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख को झेलने की क्षमता दे। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब पहले हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, आज सरकार पक्ष विपक्ष सबसे ऊपर उठ करके जिन लोगों की जान गई है या जो आज देश का जो महाकुंभ से संबंधित है, उस पर बिल्कुल सीधा बोलना चाह रहा हूं कि जो अनाउंस कर रहे थे कि इतने करोड़ लोग आएंगे, कहीं ना कहीं या तो उसमें आकलन में कहीं कमी थी और जो इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाया, या जो पूरे दिन का आकलन करा था 2 बजे इतने लोग आ जाएंगे, उसका आकलन कहीं ना कहीं गलत हुआ तो है। आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार से आकलन में गड़बड़ी हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं योगी सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सरकार ने जो सबसे बेहतर अरेंजमेंट थे वो करने की कोशिश करी। जिन अधिकारियों की वहां जिम्मेदारी थी, उनको 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इतने लोग आएंगे, वो कहीं ना कहीं आकलन में हुई है। और अगर हम टेलीविजन पे बैठ के सही बात नहीं करेंगे, जो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और जिन लोगों के घर के लोगों की जान गई है, यहां भी हम राजनीति पे जाके बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो ये है। पर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे, हम इस चीज के पक्षधर नहीं है कि पहले हुआ है तो अब भी घटना हो, लेकिन जो पीछे घटना होती रही है उनमें इंप्रूवमेंट होते रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जो तरीके से घटना को होते ही, चाहे वो पीछे आग लगी उस घटना को, चाहे वो आज का हादसा हुआ उस घटना को, जितनी तेजी से कंट्रोल किया है वो भी सबके सामने है। हाँ। और खास करके जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो विपक्षी पार्टी हैं, ऐसे में राजनीति करने के बजाय उनको ये भी देखना चाहिए, ये पूरे देश के आस्था का सवाल है,
गंगा मैया पे ये कितने दिनों के बाद ये त्योहार आया, कितने दिनों के बाद त्योहार आएगा, इसमें हम सबको इकट्ठा मिलकर के कैसे और बेहतर हो इस पर काम जरूर करना चाहिए। 2013 में भी हादसा हुआ था, तब प्रयागराज के स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वो अफवाह फैली कि ट्रेन बदल दी गई है दूसरी जगह पर प्लेटफॉर्म पर, और तब 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जितना मुझे याद आ रहा है। सभी घटनाएं हम बता रहे हैं 1954 से लेकर जितनी घटनाएं हैं सबका जिक्र हो रहा है। सिर्फ 2 लाइन, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। मैं एक बात कह रहा हूं, ये अफवाह किसने फैलाई इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग थे जिसने अफवाह फैला के इस कृत्य को काम दिया? क्या वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? क्या वो श्रद्धालुओं को मरवाना चाहते हैं? उनकी जांच होनी चाहिए, और जो जांच में इस अफवाह फैलाने में दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सरकार संवेदनशील है और उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ। और सबसे जरूरी यह है, नियम एक ही है जो विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं कि आप इतनी भीड़ जब हो तो आपको लोगों को चलाते रहना है। कोई वहां पर रुककर तीसरी बार डुबकी या ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करे, उसकी गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग आ रहे थे। अखिलेश जी, उस सवाल पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं जो इन्होंने कहा, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगी। कह रहे कि विपक्ष को ऐसे वक्त पर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस है, प्रशासन है, सब अपनी तरफ से तो जी तोड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग जब ऐसे पहुंच जाएं, जगह उतनी ही है, तो दिक्कतें आती है, चुनौती आती है। अखिलेश जी। अंजना जी, बड़ा सीधा सा बात है कि जिसको श्रेय मिलेगा सफलता का, विफलता का श्राप भी उसी को मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो जो लोग श्रेय लेने की होड़ में थे, विफलता का भी टीका या दाग उन्हीं के माथे लगेगा। और जहां तक रही संवेदनशीलता की, बीजेपी के सरकार के प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने इस सरकार की संवेदनशीलता उजागर कर दी है कि इस सरकार के मंत्री या सरकार की क्या भावना है हमारे श्रद्धालुओं के प्रति। और यदि कोई ये कह रहा है, ये आरोप श्रद्धालुओं पे मढ़ा जा रहा है कि वो कई बार स्नान करने के लिए बैठ गए, हमने तो पुलिस के जो वहां अधिकारी हैं उनके भी जरा वीडियो सुना दीजिए। सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहे हैं। जो कमिश्नर है वो बोल रहे हैं, वो तो भगदड़ की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। वहां के कमिश्नर, एसएसपी कह रहे हैं कि भगदड़ हुई नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी सरकार सिर्फ इसका इवेंट मैनेजमेंट और कॉमर्शियलाइज करने में लगी रही। 1.25 लाख के टेंट हैं एक दिन में, इसी में खुश हो रही थी सरकार। दर्जनों ऐसे पॉकेट बने हैं जिनकी 35,000 से एक दिन के कमरे के किराया है वहां पे कॉटेज का। यह श्रद्धांजलियों के लिए व्यवस्था है। इसके पहले भी मेला लगता रहा है, आराम से लोग जाते रहे, सोने रहने की कोई व्यवस्था नहीं रही है। हम इलाहाबाद से पढ़ते रहे, जब से पढ़ते हैं तब से लेकर के हर कुंभ, हर महाकुंभ हम हमेशा जाते रहे। लेकिन आप पिछले 8 दिनों में या 4 दिनों का ही सोशल मीडिया का वीडियो उठा के देख लें, श्रद्धालु क्या क्या कह रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि मत आइए, व्यवस्था नहीं है। श्रद्धालु लोगों को जो सरकार एक टोल फ्री नंबर नहीं दे पाई, 24 घंटे होने जा रहे हैं कि किसके परिजन अगर कहीं हैं और वो जानना चाहते हैं अपने परिजनों के बारे में, घायलों के बारे में, कोई सूची नहीं जारी कर पाई। ये सरकार कितनी निकम्मी होगी, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है, अब जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। जो टोल फ्री नंबर होना चाहिए, हमने भी बूथ दिखाया, जवाबदेही उसी की बनेगी जो अपनी पीठ थपथपाएगा बड़े सफल आयोजन पर। गौरव जी, इसीलिए द बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर। ये प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, ये सीधा सिंपल सवाल है, क्योंकि उन्हीं का आयोजन था और वही प्रश्न। भीड़ इतने करोड़ का आना अच्छी बात है, गदगद होने की बात है, लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बनती है। आखिर ये जो घटना घटी है, उस चूक तो हुई है, तभी तो हुआ है। गौरव जी। देखिए अंजना जी, एक जिम्मेदार पार्टी, एक जिम्मेदार सरकार क्या होती है, मैं आपके चैनल पे दिखाता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये भी कहूंगा, साथ में ओछी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी एम्बुलेंस की बात पे बड़ी आसानी से बोल दिया एम्बुलेंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, करीब 150 एम्बुलेंस, और जब ये घटना हुई रात में 2 बजे तुरंत एम्बुलेंस वहां आई। आपका चैनल भी दिखा रहा था किस तत्परता से जो हेल्थ पैरामेडिक स्टाफ है उन्होंने कार्य किया है। 400 डॉक्टर
700 पैरामेडिक्स ये काम कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, इन गिद्धों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे आके राजनीति करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, 10 फरवरी 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इनको एक हिंदू नहीं मिला था प्रबंधक बना सके, जिसे कुंभ की जो समिति होती है प्रबंधन देखने की, और 36 लोगों की जान चली गई। उनकी लाशों को कफन नसीब नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं थे वहां पे, और ये आके यहां पे हमें बता रहे हैं निर्लज। अरे निर्लज कौन, ये जनता देख रही है। दूसरी बड़ी बात, मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये महाकुंभ विफल रहा। अरे मायने कौन रखता है, मैं आपको बताता हूं। आज सुबह से सारे चैनल मैंने देखे, आज तक भी देखा, सारे महामंडलेश्वर, सारे ऋषि मुनि, सारे संत, सारे लोग कह रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है। हां, ये दुखद है, अगर एक भी नागरिक की जान चली जाए ये दुखद है, और हम सुनिश्चित करेंगे आगे एक भी नागरिक की जान ऐसे नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप कहें विफल है क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप श्रद्धालुओं से पूछिए। हर श्रद्धालु ने कहा जिस तरह की व्यवस्था है वो इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए छोटी छोटी घटनाओं की बात कह रहे हैं। शिवपाल यादव का बयान सुन रहा था, जब निठारी में बच्चों की जान चली गई थी तो इन्होंने कहा था ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। संवेदनशीलता की ये बात करेंगे। सफाई महोत्सव में नाच गाना चल रहा था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। तो मैं इतना ही कहूंगा, गौरव जी, आप सुझाव गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट मत करिए। अंग्रेजी में कहावत है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी दो गलतियां अगर हो जाएं तो सही नहीं हो जाती हैं। अगर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार के कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है, तो फिर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।